सादर नमस्कार मित्रों। आप सुन रहे हैं बेसिक साइंस लर्निंग और हम बात कर रहे हैं विज्ञान के कक्षा 6 की इकाई जीव जगत के बारे में। आज हम एपिसोड 38 में कुछ बिंदुओं पर विशेष चर्चा करेंगे। मित्रों, आज भाग 12 में हम मुख्य रूप से भोजन संग्रह के लिए तनों का रूपांतरण किस प्रकार से होता है उसके बारे में बात करेंगे। मित्रों, हम जानते हैं कि मौसम और परिस्थिति के अनुसार पौधे के विभिन्न भागों का रूपांतरण होता रहता है। यदि हम मरुस्थलीय पौधों की बात करें तो मरुस्थलीय पौधों की जड़ें जो होती हैं बहुत गहरी चली जाती हैं और उनकी पत्तियां कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं। हमने यह भी बताया था कि यदि हम बीज बोएं तो बीज के मूलांकुर का भाग जड़ में विकसित हो जाता है, जबकि प्रांकुर का भाग धीरे धीरे तना और पत्तियों का रूप ले लेता है। अर्थात जमीन से नीचे का भाग जड़ जो होता है वह मूलांकुर से बनता है, जबकि जमीन से ऊपर का भाग जिसे हम सरोह तंत्र कहते हैं वह प्रांकुर से निर्मित होता है। तो इस प्रकार पौधे के विभिन्न भागों का विकास होता है। तो इससे पहले हमने भोजन संग्रह के लिए बताया था कि जड़ों का रूपांतरण किस प्रकार से होता है। जैसा कि हमने बताया कि मूसला जड़ के रूप में कुछ ऐसे पौधे होते हैं, जैसे मूली का जो विकास होता है, रूपांतर होता है वह तर्कु रूप में, गाजर का शंकु रूप में और शलजम का कुंभ रूप में होता है। इसी प्रकार डहेलिया और शकरकंद एक प्रकार के अपस्थानिक जड़ों का रूपांतरण होता है। जैसा कि हमने बताया कि जो मूली और गाजर और जो शलजम है, इसका जो रूपांतरण होता है वह जड़ मूसला जड़ के रूप में होता है, जबकि डहेलिया और शकरकंद जड़ों का रूपांतरण अपस्थानिक जड़ के रूप में होता है। तो डहेलिया में पुलकित जड़ें पाई जाती है, जबकि शकरकंद में कंदील जड़ें पाई जाती हैं। अब हम भोजन संग्रह के लिए तनों में किस प्रकार रूपांतरण होता है इसके बारे में बात करेंगे। हमने आलू को देखा है और अक्सर हम सब्जियों में इसका उपयोग करते हैं। आलू, अदरक तथा अरबी को लेकर यदि हम ध्यान से निरीक्षण करें तो पाएंगे कि भोजन के एकत्रीकरण के कारण आलू के भूमिगत तने के सिरे फूल जाते हैं। इसे हम स्तंभ कंद कहते हैं। इसी तरह अदरक, अरबी में भी भोजन एकत्रित होता है। ये सभी भूमिगत तनों का ही रूपांतर है। आलू का जैसे हमने बताया स्तंभ कंद, यह तने का रूपांतर है। उसी तरह से अदरक जो है वह भी तने का रूपांतर है, जिसका उपयोग हम अक्सर सब्जियों में या कई जगह करते हैं। हल्दी का रूपांतर जो होता है वह भी तने के रूप में ही होता है। और अरबी का जो रूपांतर होता है, अरबी एक प्रकार की सब्जी है, वह भी एक तने का ही रूपांतर भाग है, जिनमें भोजन संग्रह उनकी तनों में हो जाता है। तो ये सभी जो जड़ें, जो तने हैं, ये जमीन के अंदर पाई जाती हैं। अर्थात हमने पहले पढ़ा था कि जो तना होता है वह जमीन के ऊपर होता है, किंतु क्योंकि इन सभी उदाहरण जैसा कि हमने बताया कि ये जड़ के नीचे पाई जाती है, क्योंकि इनमें भोजन का संग्रह होता रहता है। तो इस प्रकार हम अलग अलग रूपों में तने के विभिन्न रूपों में भोजन का रूपांतरण करते हुए हमने देखा है, जिनका उपयोग हम कई जगह करते हैं। सब्जियों के रूप में इनका उपयोग होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि तने का रूपांतरण हमारे उपयोगी के लिए उपयोगी इसलिए है क्योंकि प्रकृति ने हमको ऐसी व्यवस्था दी है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो तने के विभिन्न रूप होते हैं उनमें यह भी एक प्रकार का रूपांतरण का रूप है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो भोजन संग्रह होता है वह यदि भोजन में भोज्य पदार्थ की मात्रा अधिक हो जाए तो वह कहीं न कहीं पौधे के विभिन्न भागों में इकट्ठा हो। तो आलू, अदरक और अरबी में भी भोजन की मात्रा अधिक होने के कारण वह इन सभी रूपों में एकत्रित हो जाती है।
तने को सहारा देने के लिए रूपांतरण किस प्रकार होता है, इसके बारे में यदि हम बात करें तो इनमें विभिन्न प्रकार के पौधे को हम ध्यान से देखें, जैसे मक्का, गन्ना, बरगद, केवड़ा, बांस आदि की जड़ें जो होती हैं वह विशेष रूप से मजबूत तथा मोटी होकर तने को सहारा देती हैं। इन्हें सहारा देने वाली जड़ें कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि इनकी जो जड़ें होती हैं, ये इनके जो पौधे होते हैं या पेड़ होते हैं तो बहुत दूर दूर तक फैल जाते हैं, जिससे एक ही तने से उन्हें संभाल पाना मुश्किल होता है। इसलिए ये, जैसे यदि हम बरगद की बात करें तो बरगद की जो जड़ें होती हैं एक प्रकार से उन्हें सहारा देने वाली जड़ें कहा जाता है। तो इसी प्रकार मक्का को भी सहारा देने वाला ही जड़ माना जाता है। और भी जैसे गन्ना है, केवड़ा है, ये सभी जो जड़ें होती हैं ये भी सहारा देने वाला ही जड़ मानी जाती है, क्योंकि मुख्य जड़ जो है वह पौधे को अच्छी तरह से संभाल नहीं पाती, इसलिए इन पौधों को सहारा देने की जरूरत पड़ती है। ऐसे आसपास कई सारे उदाहरण हैं जो इस प्रकार के विभिन्न रूपांतरण वाले तनों का सहारा देने के लिए बन जाते हैं। खास तौर से हम आसपास बरगद के वृक्षों में देख सकते हैं। जो बरगद जितनी पुरानी होगी उनमें स्तंभ जड़ों की संख्या उतनी ही अधिक होती है। कुछ ऐसे जड़ भी पाए जाते हैं, कुछ ऐसे तने भी पाए जाते हैं जो मुख्य रूप से अन्य पौधों को सहारा देने वाले बनते हैं। जैसे जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है वहाँ राइजोफोरा एक पौधा है जो उनकी जड़ें जो है श्वसन जड़ों के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं, क्योंकि जो राइजोफोरा है वह श्वसन के लिए जड़ों का रूपांतरण है, जबकि बरगद में ऊपर से जड़ें लटकती हुई जमीन के अंदर चली जाती हैं। अब आरोहण के लिए किस प्रकार पौधे में रूपांतरण होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। यदि हम मनी के प्लांट के पौधे को ध्यान से देखें तो वह पाएंगे कि वह किसी न किसी उसको ऊपर चढ़ाने के लिए हमको सहारे की आवश्यकता होती है, क्योंकि इन सभी पौधों के तने मजबूत नहीं होते। कुछ पौधे कमजोर तने वाले होते हैं, जैसे कद्दू, तुरई, लौकी आदि। अपनी अभ्यास पुस्तिका में यदि हम इनकी सूची बनाए तो आराम से इन सूचियों को बना सकते हैं। कमजोर तने से पतली पतली धागे नुमी संरचनाएं निकल जाती हैं, इन्हें हम प्रतान कहते हैं। ये आधार के चारों ओर लिपट कर पौधे को आगे बढ़ाने में मुख्य रूप से सहायता प्रदान करती हैं। इस प्रकार ऐसे कई पौधे हैं जैसे कद्दू, तुरई, नेनुआ या फिर अन्य ऐसे कई पौधे हैं जैसे परवल या कद्दू, लौकी और भी कई ऐसे पौधे हैं जिनको हम आसानी से ध्यान से देखें तो पाएंगे कि इनके जो तने होते हैं कमजोर होते हैं। मटर भी एक प्रकार का ऐसा पौधा होता है जो हम गार्डन की या बगीचा मटर के रूप में जानते हैं। इसमें भी तना या प्रतान निकलता है जिसकी सहायता से जो तने होते हैं वो आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सभी ये पौधे होते हैं इनके तने मजबूत नहीं होते हैं। कमजोर तनों से जो पतली पतली धागे नुमी संरचनाएं निकलते हैं उन्हें प्रतान कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो प्रतान होते हैं कमजोर तनों को आगे बढ़ने अर्थात ऊपर चढ़ने में सहायता प्रदान करती हैं, और इनमें भी जो फल होते हैं इनमें भोजन संग्रह करके बड़े बड़े फल बन जाते हैं। हम आसपास घरों में कई प्रकार के सजावटी पौधों का उपयोग करते हैं। इनमें मुख्य रूप से मनी प्लांट के कई प्रकार की प्रजातियां हम अपने घरों में लगाते हैं। वे भी एक प्रकार से कमजोर, इनके तने कमजोर होते हैं, इनके आरोहण के लिए किसी न किसी सहारे की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार ऐसे कई प्रकार के फूल भी होते हैं, फूल वाले पौधे होते हैं जिन्हें सहारे की आवश्यकता होती है। उनके सहारे से उन पौधों को चढ़ा दिया जाता है और उनसे कई प्रकार के फूल आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि फूल वाले और फल वाले ऐसे कई प्रकार के पौधे हैं जो प्रतान की सहायता से आगे बढ़ते हैं और उनमें फल और फूल अक्सर आते रहते हैं।
कई प्रकार की सब्जियां जैसे लौकी, करेली, खेक्सा या फिर अन्य कई प्रकार की सब्जियां हैं जिनका उपयोग हम भोजन के रूप में करते हैं, सब्जियों के रूप में करते हैं। ये सभी आरोहण के लिए तने का ही एक मुख्य रूपांतरण है। तो मित्रों, आज के इस पाठ में आज का पाठ यहीं खत्म होता है और इसी के साथ यह भाग भी समाप्त होता है। तो आगे अगले पाठ में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।